दोस्तों सभी को राम राम। मैं स्वामी रामदेव के विषय में बात करने आया था। स्वामी रामदेव के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अभी 2021 का भी एक किसी ने बिहार में केस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी कहा कि सभी जितनी पार्टियां जो भी केसेस हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करके स्वामी रामदेव उनको पार्टी बनाए और जवाब दें। मैं हैरान रह गया कि IM इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से दायर की गई है ये कोई केस के जी स्वामी रामदेव एलोपैथी को जब निंदा करते हैं उसकी, तो बड़े सारे लोगों का मोह भंग हुआ एलोपैथी से, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों की मौत हुई है। अच्छा, कितना भयावह झूठ बोलते हैं ये लोग, अपनी जिम्मेदारी को दूसरों के कंधे पे रख देते हैं। आप बताइए कितने लोग थे जो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गए, करोड़ों रुपए का बिल दिया और उसके बाद उनकी डेड बॉडी भी नहीं दी इन्होंने, एलोपैथिक हॉस्पिटल्स ने। उसके बारे में कोई पूछने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं, कोर्ट भी नहीं। जो कौन जिम्मेदार है? स्वामी रामदेव जिम्मेदार हो गया। क्यों? क्योंकि उसने सच बोला। जो भी वैक्सीन लगी है कोरोना के विरोध में, कोरोना को ठीक करने के लिए या कोरोना से बचाने के लिए जो गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन करवाई है, उसके मेडिकल ट्रायल्स, उसकी टोटल डिटेल क्यों नहीं देती गवर्नमेंट और ये कंपनीज? IMA ही बताए। IMA ने खुद लिखा है कि हमारे 2000 डॉक्टर्स मर गए कोरोना के दौरान, वो वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उनको इंजेक्शन नहीं लगा था। क्या स्वामी रामदेव ने मना किया था उनको कि आप लोग इंजेक्शन ना लगवाओ? और अगर उन्होंने इंजेक्शन लगवाया था तो फिर उनकी मौत क्यों हो गई? उसका कारण भी रामदेव थे। मतलब आप देखिए कितना बड़ा गिरोह है, कितना बड़ा नेक्सस है ये ऊपर से नीचे तक, कि आप एक बंदा जो सच बोल रहा है, जो बोल रहा है कि ऐसे नहीं इसको ठीक किया जा सकता बीमारी को, वो सामने खड़े हो जाते हैं। हम बचपन से देखते आ रहे थे, कोलगेट की एडवर्टाइजमेंट आया करती थी जिसमें ये बताया करते थे कि कोलगेट का टूथ पाउडर यूज करो, कोयले को आप रगड़ करके जो उसका चूर्ण बनाते हैं उससे दांत खराब होते हैं। और आज कोलगेट वाले एक मंजन और एक पेस्ट लेकर के आए हैं जिसमें इन्होंने लिखा कोयला विद कोल पार्टिकल्स विद साल्ट। पहले यही निंदा करते थे, हमने देखा है। यही गवर्नमेंट और इनके जो दूरदर्शन के ऊपर, हम छोटे थे तो दूरदर्शन के ऊपर देखा करते थे कि माँ का दूध बच्चे के लिए 7 दिनों के लिए बड़ा खतरनाक होता है, ना पिलाया करो। बाद में इन्होंने बोल दिया कि जी नहीं, दूध तो पिलाना चाहिए, उसी समय पिला देना चाहिए। अब जो उस समय के लोगों को झूठा मैसेज किया उसके जिम्मेदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट या फिर ये नेक्सस, ये गिरोह। ऐसे ही स्वामी रामदेव के ऊपर जब ये अपनी हार का, यानी कि अपनी जो इनकी कमियां हैं उसका आरोप स्वामी रामदेव के ऊपर लगा देते हैं, तो बताओ पैरासीटामोल के जो साइड इफेक्ट हैं वो तो वेबसाइट्स आप देख लीजिए, थ्रू आउट वर्ल्ड है। और सूडो साइंस क्यों कहा गया है एलोपैथी को? देखिए ये लड़ाई है, इंटीग्रेटेड मेडिकेशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हमें श्रेष्ठ बनना है, हर जगह पे श्रेष्ठ बनना है। तो श्रेष्ठता के लिए तो भाई साहब आपको कर्म करना पड़ेगा। जहाँ पे आप श्रेष्ठ हैं, इमरजेंसी में आप श्रेष्ठ हैं, आपकी हम सारी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। स्वामी रामदेव के बोलने से हॉस्पिटल की इमरजेंसी बंद तो नहीं होगी, लेकिन जो दवाइयाँ आपकी ठीक नहीं करती हैं बीमारी को, अब शुगर की बीमारी है, शुगर की बीमारी को ठीक करने के लिए आप लोग जो दवाइयाँ देते हैं उससे किडनियाँ और आंखें नुकसान नहीं हो रहा, लीवर नहीं बैठता लोगों का, मर नहीं जाते लोग अकस्मात, अचानक उनकी मृत्यु नहीं हो रही, जल्दी जल्दी मौत के मुंह में चले जा रहे हैं। उसके विरुद्ध किसने बोला? स्वामी रामदेव ने। लेकिन उस स्वामी रामदेव को कल्प्रिट बना दिया गया। मैं मीडिया हाउसेस की तरफ से बड़ा भारी, खैर उनसे मुझे इतनी ज़्यादा आशा भी नहीं थी, लेकिन मैंने देखा उनका हिसाब किताब कि मीडिया हाउसेस कभी भी एडवर्टाइजमेंट्स के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, वो एडवर्टाइजमेंट्स जो झूठ फैलाती हैं। मुझे बताइए कौन सा ये जो ड्रिंक पीने से एनर्जी मिलती है, स्टिंग पीने से या एनर्जी, या आमिर खान बेच रहा है एनर्जी वाला ड्रिंक, उससे उनसे मिलती है एनर्जी, लेकिन ये दे रहे हैं ना। आप मुझे बताइए जो ओजोन लेयर है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है AC से, फ्रिज से। इसके खिलाफ कभी डिबेट देती हैं? इसके खिलाफ कभी कोई बोलता है? सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? हमारे यहाँ पेड़ पौधे इतने कट रहे हैं, हर जगह कट रहे हैं, नदियाँ मरने की कगार पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट और जजेस AC में बैठ करके स्वामी रामदेव के ऊपर मुकदमा चला रहे हैं। ये दुखद है, इसका बहुत ज़्यादा विरोध होना चाहिए। अगर आप विरोध नहीं कर सकते तो जो वीडियोस आप देख रहे हैं, अगर मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, समर्थन करिए। आपको अगर भय लगता है बोलने में तो आप जो बोल रहा है उसका तो समर्थन कर दीजिए। स्वामी रामदेव हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक आशा की किरण बन करके आए हुए हैं। कोई भी दिक्कतें हों,
अब एक कानून बना दिया जी हमारा कि जी आप ये नहीं बोल सकते बीमारियां ठीक होती हैं, ये कहाँ तक सही है, उसको ठीक करिए, उस कानून को बदलिए। आप अगर जजमेंट देंगे, परसों जब पिछले दिनों बात हुई है, पर्सनली अपील हुए सुप्रीम कोर्ट में स्वामी रामदेव और बालकृष्ण जी, वहां पर कोर्ट ने बोला आप जो करते हैं वो ठीक है, लेकिन आप एलोपैथी को बुरा ना बोलें। क्यों ना बोलें भाई, आयुर्वेद को भी तो आज तक तो बुरा बोलते आए हैं सारे, आज तक आयुर्वेद को घटिया बताता है एलोपैथिक। गवर्नमेंट ने कितना बजट दिया है आयुर्वेद को बताइए, अगर बेस्ट होता तो बराबर नहीं चलता, लेकिन नहीं दिया गया। क्यों? पैसा खाते हैं सारे। ये जो मिनिस्टर्स भी हैं इनकी भी फैक्ट्रियां हैं या फैक्ट्रियों में हिस्सेदारी हैं दवाइयों की कंपनियों में, ये लोग नहीं बोलेंगे। और क्यों बोले बेचारे, उनका तो पर्सनल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर कोर्ट का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो कोर्ट उन लोगों को भी सामने लेकर के आए जो लोग स्वामी रामदेव के विरुद्ध खड़े हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्वामी रामदेव सच बोल रहे हैं। अगर कुछ गलत है, गलत के खिलाफ बोलना अगर क्राइम है तो भाई साहब ऐसा क्राइम तो हर किसी को कर लेना चाहिए। स्वामी रामदेव के साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए। देखिए ना कितने छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो रही हैं। आप देखिए अजीनोमोटो कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है आपके चाउमीन्स में। आप लोग जो भी डाइट खा रहे हैं उसके कारण उसका दुष्परिणाम क्या है, छोटे छोटे बच्चों की किडनियाँ खराब हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को कैल्शियम की बड़ी भारी कमी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है, छोटे छोटे बच्चों का लीवर खराब हो रहा है, आंखें खराब हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे डेथ यानी मृत्यु के आगोश में धीरे धीरे समा जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? जिन बच्चों की इंजेक्शन लगे कोरोना वाले, कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन लगाई गई, वो बच्चे खेलते खेलते, फुटबॉल खेलते खेलते उनका हार्ट अटैक हो रहा है। डांस करते करते लोग, युवा हों चाहे बच्चे हों, सब मरते चले जा रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? कौन निर्धारित करेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट और इतना समझते हैं तो फिर इस तरफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया आप लोगों ने? लेकिन हाँ, वो जो बंदा सामने लगा है पूरे सिस्टम को, जो चैलेंज करना चाह रहा है, जो बता रहा है कि भाई साहब आ जाओ मैं बताता हूँ बिना दवाइयों के ऐसे ठीक होगा, नेचुरल वे में ऐसे ठीक होगा, उस बंदे के ऊपर प्रश्न लगा देना यानी उसको डिमोरलाइज करना है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके विरोध में जो भी ऐसी ताकत हो उसके विरोध में आप खड़े नहीं हो सकते, तो जो आवाज़ उठा रहा है उसका समर्थन करिए। ये वीडियो जितना शेयर करना चाहें आपसे प्रार्थना है, कर सकें तो कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।